पुलिस घायल, जनता घायल, जगह जगह के ऊपर हो रहा पथराव, लगा गई धारा 163। जी हाँ, ये कोई कल्पना मात्र की बात नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार की घटना घटित होती हुई हमारे सामने निकल करके आई है, जिसके कारण 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 27 लोग घायल हो गए। लगातार लाठीचार्ज हुआ, पत्थर बरसते रहे बारिश की तरीके से, और बहुत बड़ी हिंसा एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप ले गई। तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से अब आगे आने वाले टाइम के अंदर व्यवस्था स्थापित होती हुई नहीं दिखाई दे रही और अव्यवस्था अपना प्रचंड रूप फैलाती हुई नजर आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उस घटना से रूबरू कराना चाहूँगा जिस घटना से अभी तक बहुत सारे लोग अभिन्न बैठे हुए होंगे। तो हमारा सुबह वाला वीडियो जो लगातार आप लोगों के सामने देश विदेशों में होने वाली घटनाएं, किसी प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस और खास तौर के ऊपर जियोपॉलिटिकल रिसर्च या फिर नेचर के ऊपर आधारित वीडियो को लेकर के आता है। कल आप लोगों का सवाल मेरे सामने था कि भैया ये धर्म युद्ध और महायुद्ध के अंदर किस प्रकार से हालात बदलाव को ले सकते हैं। तो क्या अब ये धर्म युद्ध महायुद्ध की कल्पना देखने को मिलेगी? और जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बोला था कि भारत को अब अलर्ट हो जाना चाहिए, अब सावधान हो जाना चाहिए, अगर अभी भी नहीं जागा तो ना जाने कब जागेगा। तो इसी के लिए एक छोटा सा पुराना उदाहरण के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, वीडियो के अंदर टाइटल पढ़ लीजिए पहले, अलर्ट, दिवाली से पहले सावधान, दुनिया में महातांडव का खतरा। किस प्रकार से इसके अंदर बोली गई एक एक प्रिडिक्शन सत्य साबित हुई है, मैं आप लोगों को सुनाता हूं। इस वीडियो को सुनिए। बनेगी, मानसिक अशांति हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये वो समय होगा जिसके अंदर मनुष्य ये सोचेगा कि जो पाप कर्म हम लोगों ने किए हुए हैं उसका फल हमारे को इस समय के ऊपर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो समय होगा जिसमें गलत तरीके से कम्युनिटी वॉर को छेड़ने का कारक जिन भी लोगों ने बनाया उनके लिए, वैसे तो कल से स्टार्टिंग हो चुकी है, उनके लिए कार्रवाई आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो भारत के अंदर दिल्ली पे नजर बना के रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय के ऊपर। कई जगहों के ऊपर विवादित परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए पुलिस और आर्मी प्रशासन बल का प्रयोग भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो गार अब मंदिरों पे नहीं दूसरी जगहों के ऊपर गिरती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से अपने आधिपत्य को बढ़ाने का प्रयास करते हुए ये संप्रदाय ये आगे बढ़ाते हुए किसी न किसी प्रकार की अशांति का माहौल उत्पन्न करते हुए ये अब इनके लिए चिंता बढ़ती हुई नजर आने वाली है। बात करता हूं मैं 21 तारीख, ध्यान से सुना इस वीडियो को और अभी देखिए आगे। 22 तारीख की, जो 21 मैंने आपको बोला आज का दिन और कल का दिन, ये एक ऐसा दिन है जिसके अंदर हम लोगों को इस प्रकार की विवादित परिस्थितियां खासतौर के ऊपर दिल्ली के साथ साथ जिन जिन जगहों के ऊपर युद्ध के हालात चल रहे हैं, जिन जिन जगहों के ऊपर धर्म रिलेटेड मुद्दे अशांति का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिन जगहों के ऊपर ऐसा प्रयास उत्पन्न हो रहा है कि वो कोई ना कोई विवादित कम्युनिटिज्म विवाद को बढ़ाए, ये अब आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा। किसी भी प्रकार की पूजा के अंदर रुकावट, किसी भी प्रकार के जुलूस के अंदर रुकावट, किसी भी प्रकार के संपर्क वाला है शनि और राहु प्रबल रूप से। सुन लिया, किसी भी प्रकार की पूजा के अंदर रुकावट, किसी भी प्रकार की जुलूस के अंदर रुकावट, किसी भी प्रकार की गार जो मंदिरों पे नहीं दूसरी जगह पर गिरती हुई नजर आएगी। एक एक बात साबित होती हुई नजर आई। 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। यह बात कर रहा हूं मैं उत्तरकाशी की। जी हां, उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक जिला जिसके अंदर यह घटना घटित हुई है। शांति मार्ग एक जगह जहां पर अशांति का माहौल और अव्यवस्था स्थापित होती हुई नजर आई। जनता, हिंदू जनता विद्रोह कर रही थी, हिंदू जनता जुलूस निकाल रही थी, विद्रोह नहीं कर रही थी, गलत शब्द का प्रयोग हो गया, क्षमा चाहूंगा। हिंदू जनता जुलूस निकाल रही थी और जुलूस निकाला जा रहा था अतिक्रमण के खिलाफ। गलत तरीके से बनाई जा रही है एक मस्जिद के खिलाफ। जिस प्रकार से पहले आप लोगों ने देखा होगा शिमला के अंदर भी ऐसा एक वाकया आप लोगों को सुनने को मिला था।
और शिमला के अंदर भी एक घटना घटित होती हुई दिखाई दी थी। उसी प्रकार से थोड़े समय पहले चमोली के अंदर भी बाहरी क्षेत्र से आए हुए अवैध तरीके से रह रहे बाहर के लोगों को निकालने के लिए मुहिम छेड़ी गई, और इस मुहिम का कारक जो बना वो ये बना कि केवल हमारे ही बीच के रहने वाले लोग इस समय पर हमारे साथ रहें, बाकी सभी लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है, जो अशांति का माहौल क्रिएट करते हैं या फैलाते हैं। अब इसके साथ साथ उत्तरकाशी के अंदर एक मस्जिद जो बनाई जा रही है, इसको वहाँ के स्थानीय लोग ये बोल रहे हैं कि ये मस्जिद अवैध बनाई जा रही है, और अवैध मस्जिद के ऊपर होता हुआ विवाद, देखिए मंदिर मुद्दा नहीं बना ना, स्पष्ट रूप से बोला था, मस्जिद मुद्दा बनी और मस्जिद के ऊपर होता हुआ विवाद। वहाँ पर एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था, एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था लोकल लोगों के द्वारा, हिंदू लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा, जो जिसके ऊपर एकदम से अचानक से पथराव होना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये पथराव बढ़ता चला गया, उन आम जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉर्मल प्रोटेस्ट था, उसके ऊपर जैसे ही पथराव बढ़ता चला गया, पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, ये देखे बिना कि पत्थरबाज कौन है, पत्थर कौन चला रहे हैं। इस मध्य के अंदर 8 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, 27 लोग घायल हो गए, धर्म की हानि होती हुई दिखाई दी, विद्रोह आगे बढ़ता हुआ नजर आया। पूरे के पूरे उत्तरकाशी जिले के अंदर धारा 163 लगा दी गई। बाहर से पुलिसकर्मियों की टीम बुलाई जा रही है पूरे के पूरे जिले को घेरने के लिए। और कल के दिन, ये बृहस्पतिवार वाले दिन, देखिए गुरु के दिन ये घटना घटित हुई। तो गुरु का दिन और गुरु का ही वक्री चलन ये दिखा रहा है कि अब स्थिति किस प्रकार से हमारे सामने असमंजस को निकाल के लेकर के आ रही है। और जो ग्रह कारक बना रहे हैं, मैंने बताया गुरु, शनि और राहु प्रबल कारक बना रहे हैं, इंटेंस एम्पलीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को। वो एम्पलीफिकेशंस अब हम लोगों को इस प्रकार के दंगे, इस प्रकार के प्रोटेस्ट और इस प्रकार की हलचल पैदा कर देने वाली घटनाओं के स्वरूप में देखने को मिल रही है। और ये घटनाएं प्रलयंकारी घटनाएं हैं। अगर अब भी सोया हुआ मनुष्य नहीं जागता है तो आगे कब जागेगा, कब ये कठिन पड़ाव से स्वयं को निकाल पाएगा। अगर इसी प्रकार से घटनाएं घटित होती चली गई तो ये समझ लीजिएगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी हिंसा हम लोगों को भारत के अंदर भी देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से आपने ये देखा कि मारा गया ईरान का नेता, और ईरान के नेता मरने के बाद में शोक समारोह प्रकट होता है भारत के अंदर, लखनऊ से शोक समारोह प्रकट होता है जगह जगहों पे से। तो किस प्रकार से ये शोक समारोह प्रकट कर रहे हैं? क्या ये उन विचारधाराओं के लोग हैं जो हिंसाओं को जन्म दे रहे हैं? मैं किसी भी प्रकार का ऐसा विवादित बयान आप लोगों के सामने नहीं दूंगा, ठीक है। इसको बात को समझ लीजिए, क्योंकि आज की डेट में कम्युनिटी वॉर बहुत चरम पर है, कम्युनिटिज्म बढ़ता जा रहा है, धर्म युद्ध अब महायुद्ध को लेकर के आता जा रहा है, और घटनाएं परस्पर स्वरूप दिखा रही हैं उस अंतहीन भविष्य का जिसकी परछाई हम लोगों को स्वर्णिम नजर नहीं आ रही, केवल और केवल कालिस में पुती हुई परछाई नजर आ रही है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में विद्रोही घटनाएं जिस प्रकार से चरम पर बढ़ती जा रही हैं, जिस प्रकार से हालात गंभीर होते जा रहे हैं, एक साधारण मनुष्य के लिए एक नॉर्मल जीवन जीना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है जितना कि हम लोगों को खाना खाना। तो अब आगे क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार से परिस्थितियां क्या विवादित रूप लेंगी, क्या ये परिस्थितियां हमारे सामने न्याय प्रणाली को डायरेक्टली ठेस पहुंचाएंगी? क्योंकि मंगल और आर्मी, मंगल और पुलिस, मंगल और होम सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्स, इनका डायरेक्टली रिलेशन दिखाई देता हुआ नजर आता है। शांति स्थापित कर दी गई है उत्तरकाशी जिले के अंदर पुलिस प्रशासन बल के द्वारा, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, नमाज का दिन है। जितने भी हिंदू दुकानदार थे उन सभी ने पूरे के पूरे बाजार बंद करे हैं। दिवाली से पहले के लिए बड़ी चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की घटना घटित ना हो, किसी भी प्रकार का असहज तौर के ऊपर पीड़ा ना देखनी पड़े जन समुदाय को। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरे योगदान और पूरे ठोस कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो नजर बनाए रखिएगा, देखते जाइएगा कि आगे आगे ग्रह अपनी चाल चल रहे हैं और चीजें हमारे सामने परिवर्तित होती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को सपोर्ट प्रदान करता है। और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
कि उनको भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और बाकी रिसर्च के माध्यम से बनाया गया ये वीडियो उनको भी अच्छा लगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।